विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष का माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, जिसका टाइटल है, जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान। उसकी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है भोजन के घटक और शरीर में उनकी भूमिका, कंपोनेंट ऑफ फूड एंड देयर रोल इन द बॉडी। इसका आखिरी वीडियो लेक्चर यानी कि पार्ट 10 इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हम बात करेंगे मिनरल यानी खनिज की, एसेंशियल मिनरल यानी आवश्यक खनिज जिसमें कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, और आगे देखेंगे मिनरल बायो अवेलेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग एब्सॉर्प्शन यानी खनिज उपलब्धता और अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जो इन सबको हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है मिनरल, एसेंशियल मिनरल, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, मिनरल बायो अवेलेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग एब्सॉर्प्शन, आवश्यक खनिज जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम आदि खनिज जो उपलब्धता और अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यार्थियों, बात करते हैं सबसे पहले हम कैल्शियम की। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए बेहद आवश्यक होता है, जरूरी होता है। कैल्शियम इज ए विटल टू कीप अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। आगे देखिए, तो अगर आपको पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता है तो आपकी हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या पैदा हो सकती है। कैल्शियम हेल्पिस हड्डियां और दांतों को मजबूत करता है, मांसपेशियों और हृदय के कार्य को विनियमित करता है, खून का जमना यानी ब्लड क्लोटिंग को भी रेगुलेट करता है, तंत्रिका तंत्र में संदेशों का संचरण करता है और एंजाइम एक्टिविटी को भी कंप्लीट करता है। अब कैल्शियम के फूड सोर्स क्या है? तो कैल्शियम के अच्छे स्रोत में मिल्क, कर्ड और पनीर उसके अंदर शामिल है, यानी योगर्ट्स जैसे बोलते हैं, जैसे डेयरी खाद्य पदार्थ और कैल्शियम युक्त कुछ पौधे आधारित खाद्य पदार्थ जैसे कि सोया दूध, टोफू और नाश्ता अनाज भी शामिल है। कैल्शियम के अन्य स्रोत में बादाम, बोकचाय, केल, अजमोद और ब्रोकली और वाटर क्रैक्स भी शामिल हैं। सेकंड नंबर पर बात करेंगे हम आयरन यानी कि लोहे की। आयरन एक महत्वपूर्ण खनिज है जो शरीर के विभिन्न फंक्शंस या विभिन्न एक्टिविटीज में शामिल होता है, जिसमें रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन और कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना शामिल है। यह संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से कार्य करने में भी मदद करता है। फूड सोर्स ऑफ आयरन, लाल मांस, मुर्गी और मछली शरीर में आसानी से अवशोषित होने वाले हिम आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है। लेजी, शंख जैसे क्लेम, ऑस्टर भी अच्छे विकल्प हैं। फलियां और दालें की बात करें तो मसूर, छोले, किडनी, बीन्स और सोयाबीन और मटर भी शामिल हैं। मेवे और बीज की बात करें तो बादाम, काजू, कद्दू के बीज, तिल और अलसी के बीज भी में आयरन की मात्रा भरपूर होती है। सब्जियों में पालक, केल, ब्रोकली, स्ट्रिंग बीन्स, आलू और गोभी में भी आयरन की मात्रा भरपूर होती है। इसके अलावा अंजीर, खजूर और किशमिश में भी आयरन की मात्रा भरपूर होती है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसके कारण थकान, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल की संख्या को कम कर देता है। इनके अन्य लक्षण में त्वचा का पीलापन, दिल की धड़कन तेज होना, सिर दर्द, चक्कर आना और बालों का झड़ना भी शामिल होता है। ये सब आयरन की कमी से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम किस तरीके से हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है और कहां कहां पाया जाता है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में सोडियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शरीर में रक्त और ऊतक द्रव्यों के संचरण की सही मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है। अत्यधिक सोडियम से हाइपरटेंशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं डेवलप हो सकती हैं। सोडियम के खाद्य स्रोत में बात करें तो नमक हमारे आहार में सोडियम का मुख्य सोर्स है। तो सोडियम और क्लोराइड से बना एक केमिकल कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। यह मिल्क, चुकंदर और अजवाइन जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में भी मौजूद होता है। पीने के पानी की बात करें तो पीने के पानी में भी सोडियम की मात्रा अलग अलग लेवल पे होती है। जैसे कि हम बात करें तो वो उसके सोर्स पे डिपेंड करती है, वो कहां से पानी आप लोग उपलब्ध हो रहा है। बात होती है पोटेशियम की। पोटेशियम तंत्रिकाओं, मांसपेशियों और हृदय के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। ये रक्तचाप को कम करने में भी मदद करता है।
पोटेशियम के सोर्स क्या है? तो हमारे शरीर में उच्च पोटेशियम आहार बनाए रखने के लिए उच्च नमक वाले आहार की जरूरत होती है। आगे बात करें, खाद्य प्रसंस्करण कई खाद्य पदार्थों में पोटेशियम के स्तर को कम कर देता है, जबकि सोडियम की मात्राएं बढ़ा देता है। असंसाधित खाद्य पदार्थ खाना बेहतर है, जैसे कि फल, सब्जियां और कम वसा वाला मांस, अंडे, मछली और अन्य स्वास्थ्य रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ हैं। पोटेशियम के मुख्य खाद्य स्रोत फल, सब्जियां, फलियां, मेवे और डेयरी उत्पाद हैं। कुछ सबसे अच्छे स्रोत में केला, पालक, शकरकंद, आलू, एवोकाडो, बीज, दाल और दूध इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके बाद अगला जो टाइटल आता है हमारा, जैव उपलब्धता और अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, मिनरल बायो अवेलेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग द एब्सॉर्प्शन। अब बात करते हैं खनिज जैव उपलब्धता और अवशोषण शरीर में खनिज के प्रभावी उपयोग और उनकी उपलब्धता को दर्शाता है। खनिजों का अवशोषण और जैव उपलब्धता कई कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं, जिनमें आहार, पोषण की स्थिति और शारीरिक शारीरिक स्थिति भी शामिल है। खनिज उपलब्धता, मिनरल बायो अवेलेबिलिटी और अवशोषण कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें आहार में मौजूद विटामिन डी और सी का भी अवशोषण बढ़ा देते हैं। फाइटेक्स, ऑक्सिलेट्स अनाज सब्जियों में और टेनिन चाय कॉफी में जैसे अवशोषण इसे घटाते हैं। व्यक्तित्व की उम्र, लिंग, स्वास्थ्य स्थिति और शरीर में उस खनिज की कमी या अधिकता और खाना पकाने के तरीके तथा खनिज का स्रोत शामिल है, जो शरीर द्वारा खनिज के उपयोग की क्षमता को तय करता है। खनिज उपलब्धता यानी मिनरल बायो अवेलेबिलिटी और अवशोषण शरीर में खनिजों की प्रभावी उपयोग और उनकी उपलब्धता को दर्शाता है। खनिजों का अवशोषण और जैव उपलब्धता कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिनमें आहार, पोषण की स्थिति और शारीरिक स्थिति भी शामिल है। प्रमुख कारक जो खनिजों की जैव उपलब्धता और अवशोषण को प्रभावित करते हैं, सबसे पहला आता है यहाँ पर आहार और आहार तत्व, डाइट एंड डाइटरी फैक्टर। खनिजों के स्रोत है, खनिजों का स्रोत जैसे कि मांस, फल, सब्जियां आदि उनके अवशोषण को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ खनिज जैसे आयरन की जैव उपलब्धता मांस के मुकाबले कम होती है। एंटीन्यूट्रिएंट्स, कुछ पदार्थ जैसे फाइटेट्स जो अनाज में होते हैं, ऑक्सिलेट्स जो पालक और चुकंदर में होता है, और टेनिन्स जो चाय और कॉफी में होता है, खनिजों के अवशोषण को कम कर सकते हैं। ये तत्व खनिजों के साथ बनकर उनके शरीर द्वारा अवशोषण होने से रोकते हैं। विटामिन और खनिजों का संयोजन कुछ विटामिन खनिजों के अवशोषण को बढ़ा सकता है, जैसे विटामिन सी आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जबकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। ये बात याद रखिएगा कि विटामिन सी हमेशा आयरन की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और विटामिन डी कैल्शियम की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। बात आती है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। उम्र, बच्चों और किशोरों में खनिजों की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उनकी विकास हो रहा होता है। वृद्धावस्था में भी खनिजों का अवशोषण कम हो जाता है। गर्भावस्था और स्तनपान, गर्भवती महिलाओं को अधिक मात्रा में खनिजों की आवश्यकता होती है और उनके शरीर में भी खनिजों का अवशोषण बढ़ सकता है। बात करते हैं स्वास्थ्य की स्थिति, पाचन समस्याएं जैसे सीलिएक रोग, सूजन, आंत रोग आदि अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वे आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। खनिजों के बीच प्रतिस्पर्धा, खान पान में खनिजों का संतुलन, कुछ खनिज एक दूसरे के अवशोषण में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उदाहरण के लिए आयरन और कैल्शियम या जिंक और कॉपर के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जैसे एक खनिज का अवशोषण दूसरे के मुकाबले डेफिशिएंस या कम हो जाता है। नेक्स्ट, हार्मोनल इफेक्ट। थायराइड हार्मोन कैल्शियम और आयरन के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। पेट्रोन हार्मोन ये कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, इसके अवशोषण को बढ़ा देता है। इंसुलिन अन्य हार्मोन खनिजों का अवशोषण इंसुलिन और अन्य हार्मोनल बदलावों से प्रभावित हो सकता है। पानी और आंतों की सेहत, शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होने भी खनिजों के अवशोषण में मदद करता है, क्योंकि जल शरीर को उचित रूप से कार्य करने और खनिजों को अवशोषित करने में सहायता करता है। आंतों की सेहत भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब आंतों में सूजन या अन्य समस्याएं होती है, तो खनिजों का अवशोषण बाधित हो सकता है। आहार का समय, खनिजों को भोजन के साथ या भोजन के बीच में लेना अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए कुछ खनिजों को खाली पेट या कुछ अन्य समय में लिया जाता है, जब उनके अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। खाद्य प्रसंस्करण और पकाने की विधि, कुछ खनिजों का अवशोषण खाना पकाने के दौरान बेहतर होता है, जबकि कुछ का अवशोषण उनके कच्चे रूप में कम होता है।
उदाहरण के लिए खाना पकाने में से टमाटर का लाइकोपीन का अवशोषण बढ़ जाता है, जबकि आयरन के अवशोषण को कम करने वाले एंटी न्यूट्रिएंट्स को पकाने के लिए कम किया जा सकता है। खनिजों का अवशोषण और जैव उपलब्धता एक जटिल प्रक्रिया है जो आहार, शारीरिक स्थिति, अन्य पोषक तत्वों और शारीरिक स्वास्थ्य से प्रभावित होती है। इन कारकों को समझकर व्यक्ति अपने आहार और जीवन शैली को बेहतर बना सकता है ताकि खनिजों का उचित अवशोषण हो सके और शरीर की आवश्यक पोषण मिल सके। खनिजों का अवशोषण सिर्फ उसकी मात्रा पर नहीं बल्कि उसके साथ खाए जाने वाले अन्य पोषक तत्वों, शरीर की अपनी जरूरत और स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करता है, जिससे आहार और जीवन शैली को बेहतर बनाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये जो हम वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, ये माइनर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 का आखिरी वीडियो लेक्चर था। विद्यार्थियों, यदि आप इनको पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया हुआ है। वो लिंक है आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन का, जिसका नाम है स्पीड लर्न। ठीक है, क्या नाम है? स्पीड लर्न। इस मोबाइल एप्लीकेशन में आप जाइएगा और वहां से मात्र 51 रुपए यानी 51 रुपीज डोनेट करके अपना 1 वर्ष के लिए माइनर केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट और माइनर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड के नोट्स परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, में डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इस शिक्षक आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर आपको आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।